आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, होटल निर्माण अब पहले से हुआ आसान, भू उपयोग की अनिवार्यता हुई खत्म, नक्शा पास कराने की प्रक्रिया हुई अब आसान। उत्तर प्रदेश सरकार ने होटल निर्माण को बढ़ावा देने के लिए अहम फैसला लिया है। वहीं अब लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में किसी भी भूमि उपयोग में होटल का नक्शा पास कराया जा सकेगा। वहीं आपको बता दें, नए भवन उपविधि 2025 के तहत अब होटल बनाने के लिए भू उपयोग की बाध्यता को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। इससे होटल इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है और वहीं नक्शा पास कराने की प्रक्रिया पहले से अधिक आसान और पारदर्शी हो गई है। गाड़ी का चालान समय पर जमा नहीं किया तो अतिरिक्त शुल्क लगेगा, यूपी परिवहन विभाग का सख्त कदम। अगर आपके मोबाइल पर अपनी गाड़ी के चालान का मैसेज आता है तो उसकी अनदेखी ना करें। अगर आप 1 महीने में चालान नहीं जमा करते हैं तो उस पर अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। वहीं चालान की सूचना चैटबॉट पर आपके मोबाइल पर मिलना शुरू हो गई है। वहीं इस वित्तीय वर्ष में करोड़ों रुपए बकाया होने पर ही यूपी परिवहन विभाग ने यह सख्त कदम उठाया है। दावा किया जा रहा है कि तय समय पर चालान न जमा होने पर विलंब शुल्क 5 से 10% तक हो सकता है। अब घर बैठे बनवा सकेंगे आयुष्मान कार्ड। यूपी के इस जिले में 9 लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगा लाभ। चंदौली के बुजुर्गों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब उन्हें आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वे घर बैठे अपने मोबाइल से ही यह काम कर सकते हैं। आयुष्मान वय वंद योजना के तहत 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को यह सुविधा मिलेगी, जिससे उनकी भागदौड़ और खर्च दोनों बचेंगे। वहीं जिले के हजारों बुजुर्गों को इस योजना का लाभ मिलेगा। यूपी में खास संकट है कि नहीं, सीएम योगी की अपील, सरकार के दावों और जमीन पर हकीकत की जानी क्या है पूरी खबर। उत्तर प्रदेश में खाद की कमी को लेकर तमाम खबरें सामने आ रही हैं। वहीं सरकार का दावा है कि खाद का पर्याप्त भंडार है। वहीं दूसरी तरफ यूपी एग्रो इनपुट डीलर एसोसिएशन ने कमी के कारण में बारिश के बाद मांग बढ़ना, सहकारी समितियों पर कम उपलब्धता और प्राइवेट दुकानों का कोटा घटना बताया है। यूपी के कर्मचारियों की सैलरी में 36,000 की बढ़ोतरी, 12 लाख परिवारों को होगा लाभ। यूपी में कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी से यूपी के 12 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। कर्मचारियों के लिए यह सैलरी बढ़ोतरी काफी मायने रखती है। कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी के बारे में यूपी की योगी सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। कर्मचारियों व पेंशनर्स को इससे काफी लाभ होगा। यूपी में बढ़े प्रॉपर्टी के दाम, शहरों और गांव में 50% महंगी हुई जमीन। यूपी में नए नए प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। एनसीआर की तरह ही यहाँ के लोगों को भी हर आधुनिक सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके चलते यहाँ प्रॉपर्टी की खूब डिमांड देखी जा रही है। वहीं आपको बता दें, इस बड़ी डिमांड के चलते यहाँ प्रॉपर्टी के दाम खूब बढ़ गए हैं, जिसके चलते यूपी के कुछ गाँव और शहरों में जमीन 50% महंगी हो चुकी है। KYC नहीं कराई तो रुक सकती है आपकी सब्सिडी, सरकार की इस योजना का जरूर लें लाभ। KYC न कराने वाले गैस उपभोक्ताओं को सब्सिडी से वंचित होना पड़ सकता है। इंडियन गैस डीलर आदित्य कुमार मिश्रा ने ग्राहकों से बैंक खातों की KYC अपडेट कराने का आग्रह किया है। साथ ही जिन उपभोक्ताओं के गैस पाइप को 5 साल हो गए हैं, उन्हें सुरक्षा पाइप बदलने की सलाह भी दी गई है, ताकि किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। SBI में चल रही 5,000 से ज्यादा पोस्ट पर भर्ती है। ये कैंडिडेट्स फौरन कर लें अप्लाई। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने युवाओं के लिए सुनहरा मौका दिया है। बैंक ने जूनियर एसोसिएट्स कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट्स के 5,583 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 6 अगस्त से शुरू हो चुकी है और 26 अगस्त की रात 12 बजे तक चलेगी, यानी उम्मीदवारों के पास कुछ ही दिनों का समय शेष है। वहीं इन पदों के लिए उम्मीदवारों का ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। इसके साथ न्यूनतम आयु 20 साल और अधिकतम 28 साल तय की गई है। यानी अगर आपकी उम्र 20 से 28 साल के बीच है और आपने स्नातक पूरा कर लिया है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। 3 घंटे में यूपी से कोलकाता काशी हावड़ा रूट पर शुरू होगी हाई स्पीड ट्रेन परियोजना। रास्ते में होंगे 13 स्टेशन। काशी में हावड़ा वाया पटना हाई स्पीड ट्रेन परियोजना के लिए वाराणसी के 9 गांव में सर्वे पूरा हो गया है। पर्यावरणीय सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट NHRCL को सौंप दी गई है। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे दिल्ली हावड़ा रूट का पहला चरण बताया है। कॉरिडोर 17.5 मीटर चौड़ा होगा और वाराणसी से कोलकाता तक की दूरी 3 घंटे में तय की जा सकेगी।
प्रदेश में फिर से सक्रिय होगा मानसून, बंगाल की खाड़ी से आया मानसून इन जिलों में कराएगा बारिश। उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिनों से मानसूनी बारिश के ठहराव के बाद मौसम विभाग की ओर से 3 दिनों बाद दोबारा अच्छी बारिश की उम्मीद जताई गई है। हालांकि पश्चिमी तराई इलाकों में कहीं कहीं अभी भी बारिश का सिलसिला जारी है। आज पश्चिमी यूपी के तराई इलाकों के 8 जिलों में सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद आदि में बारिश की संभावना जताई गई है। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।